हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज इन्फिनिटी लीगल। फ्रेंड्स, आज हम स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो रेलवे मिनिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचने वाली है। फ्रेंड्स, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर ये जो पोस्ट होती है ये रेलवे मिनिस्ट्री में होती है। या इसका जो जॉब प्रोफाइल क्या होता है ये हम देखने वाले हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफ वेलफेयर एंड लेबर इश्यूज। लेबर से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज आते हैं, उसका निवारण करने का काम स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का होता है। द स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट staff welfare programs are implemented properly and responsible for ensuring the well-being and welfare of railway employees। वे रेलवे के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका वेलफेयर करना, उनके जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सेटल करना, यही हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का मेन फंक्शन होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बनना है इन रेलवे मिनिस्ट्री तो आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आफ्टर देन आपके पास डिप्लोमा इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ये जो डिप्लोमा होता है ये होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन लेबर लॉज जिसको हम बोलते हैं DLL एंड LW, ये होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर LLB किया है 3 इयर्स का हो या 5 इयर्स का, अगर LLB के किसी भी सेमेस्टर में आपको लेबर लॉ का सब्जेक्ट होता है तो भी आप HWI के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर आपने PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में करना चाहिए, या फिर आपके पास MBA है विद पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट अवॉर्डेड बाय एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBA HR awarded by an institution recognized by the Government of India. PG diploma in human resources, provided that its curriculum includes, and relevant papers in personal management awarded by an institution recognized by the Government of India। अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप HWI यानी कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, अगर हम HWI का पेमेंट स्केल देखेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, बेसिक पेमेंट है इसका 35,400, ये बेसिक है। इसमें आपके अदर अलाउंसेस ऐड होने वाले हैं और टोटल हम करेंगे तो इसका 60,000 अब ही आपको पेमेंट स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का मिलने वाला है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को मेडिकल स्टैंडर्ड दी जाती है, वो C1 होती है, एंड ऑल अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज होते हैं वो भी आपको HWI के पोस्ट में मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जिसका हम शॉर्ट में बोलते हैं HWI, उसके ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं ये देखेंगे तो HWI की फर्स्ट ड्यूटी होती है एम्प्लॉयज का वेलफेयर करना है। एम्प्लॉयज वेलफेयर, overseeing and implementing various welfare schemes for railway employees including housing, healthcare, education and recreation facilities। एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए जो जो स्कीम्स होती है, जैसे कि उन एम्प्लॉयज़ को हाउस प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, एजुकेशन देना है, या फिर रिक्रिएशनल यानी एंटरटेनमेंटल जो फैसिलिटीज़ होती है, ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हमारा जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है इसकी ड्यूटी है। सेकेंड ड्यूटी होती है ग्रीवियंस रिड्रेसल। ग्रीवियंस यानी कुछ कंप्लेंट का निवारण करना, ये हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का वर्क काम होता है। एड्रेसिंग एम्प्लॉयज ग्रीवियंस एंड इंश्योरिंग अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी कुछ कंप्लेंट होती है, उसको एड्रेस करना है और वो जो ग्रीवियंस होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करना है, प्रयत्न करना है हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट ड्यूटी होती है लेबर लॉज कंप्लायंस। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर
responsible ensuring compliance with labor laws and regulation with the railway establishment। जो हमारे लेबर लेजिस्लेशन होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, पीएफ एक्ट है, ये जो ऑल लेजिस्लेशन होते हैं लेबर लॉ से रिलेटेड, उनका इम्प्लीमेंटेशन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट में करना, ये हमारे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट ड्यूटी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एंड प्रमोटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ड्यूटी होती है स्टाफ का मैनेजमेंट करना, असिस्टिंग इन स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। हमारा जो HWI है, इसकी जो ड्यूटी होती है, वो जो स्टाफ है, रेलवे का स्टाफ है, उसमें मैनेजमेंट करना है, या फिर उनका रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेनिंग देनी है, परफॉर्मेंस का एवेल्यूएशन करना है। ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टाफ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है। इसलिए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन रेलवे मिनिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको HWI बनना है तो इसके लिए एक एज लिमिट दी है। एज लिमिट होती है 18 to 36। ये जो है आपका एज लिमिट होगा, लेकिन रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अगर आपके पास का अगर आप बैकवर्ड क्लास से होते हैं, जैसे SC ST OBC या फिर अदर कास्ट से, तो आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। फ्रेंड्स, HWI का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है? तो सिलेक्शन प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज कॉल्ड CBT, जिसको हम बोलते हैं CBT टेस्ट। एंड सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। यह है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। फ्रेंड्स, HWI का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं? फ्रेंड्स, ये जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, इसका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ये 100 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे आपका पोस्ट है लेबर लॉ से रिलेटेड, तो 50 मार्क्स के आपको लेबर लेजिस्लेशन के ऊपर, लेबर लॉज के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए। देन जनरल अवेयरनेस के 15 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स एंड जनरल साइंस 10 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 100 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। इसमें पर क्वेश्चन को 1 मार्क है, यानी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन होता है, जो 1/3 होता है, मतलब 3 गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क काट दिया जाएगा। अगर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हो गए हैं, तो इसमें आपको प्रमोशन के क्या चांसेस होते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रमोशन के चांस स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में होते हैं। सबसे पहले तो आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के रूप में रेलवे मिनिस्ट्री में एंट्री करोगे। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, जो एक महत्वपूर्ण पोस्ट होता है रेलवे में। अगर आप सीनियर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर बनते हैं, तो उसके बाद आपका प्रमोशन होता है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो जोन के लिए, रेलवे जोन होते हैं उसके लिए होता है। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियर पर्सनल ऑफिसर या फिर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। एंड फाइनली आप पहुंच सकते हैं असिस्टेंट चीफ पर्सनल ऑफिसर एंड चीफ पर्सनल ऑफिसर। ये हाईएस्ट रैंक होती है रेलवे मिनिस्ट्री में। फ्रेंड्स, ये जो आपका प्रमोशन होता है, दैट इज डिपेंड ऑन आपकी एज क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, नॉलेज क्या है, ऑल थिंग्स कंसिडर करके आपका प्रमोशन रेलवे मिनिस्ट्री में होता है। सो फ्रेंड्स,
हमारा ये बेसिक ट्राई था कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के बारे में ऑल डिटेल आपके पास पहुंचाने का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।